आरिफ भाई जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद जो है किस विषय पर लेकर है? देखिए, ऐसा हुआ था कि 1 अप्रैल को फरहान हाल के अंदर जो है माननीय शरद पवार जी के ताल्लुक से जो उनके 60 साल पूरे हुए थे राजनीति के अंदर, उस पर जो है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर तमाम पदाधिकारी जो है आए हुए थे। मैं भी वहाँ जो है, मुझको भी 2-4 बार आसिफ का फ़ोन आया जो ऑफिस में सेक्रेटरी हैं राष्ट्रवादी की, तो मैं भी गया उस प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम का माहौल बहुत अच्छा था, अच्छे से चल रहा था, कोई विवाद तो मुझको नहीं दिख रहा था। तमाम लोगों को जो है 2-2 मिनट का, कुछ लोगों को वक्त, जो लोग चाहते थे उनको वक्त मिला माननीय शरद पवार जी के ताल्लुक से बात करने का कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, ख़ासकर महाराष्ट्र के अंदर। तो चूँकि मैं पार्टी का 14 साल से प्रवक्ता रहा हूँ और वर वक्त भी मुझे प्रवक्ता ही की पद दिया गया था, मुझको यही कह के बुलाया गया था कि आपको जो है, आपका काफ़ी लंबा टर्म रहा है प्रवक्ता की, बहैसियत प्रवक्ता के। तो मैं भी गया था वहाँ पर, आपका स्वागत किया जाएगा। तो आखिर में जो है मैंने कहा कि भाई जब सब लोग बोल रहे हैं 2-2 मिनट, तो मुझको भी 2 मिनट का वक्त दिया जाए। आदरणीय शरद पवार जी के ताल्लुक से जो मुझको मालूमात है, मैं भी जो है वो बात करूं उनकी खूबियों की। तो न जाने क्यों जो है मैं स्टेज के पास जाकर के ये बात कहा कि मुझे भी वक्त दिया जाए 2 मिनट का, ताकि मैं भी बात करूं। लेकिन हमारे अध्यक्ष शोएब गुड्डू जो है वो हाइपर हो गए इस बात पर। उन्होंने कहा तुमको नहीं दिया जाएगा वक्त। मैंने कहा आपने मुझे प्रवक्ता रखा है, या तो प्रवक्ता से आप हटा दीजिए, वरना मुझको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको वक्त नहीं दिया जाएगा, और इस कदर हाइपर हुए कि वो स्टेज से मुझको ढकेल के जो है, मैं वो दादर की तरफ बढ़ा था, वहाँ से नीचे लेके आ गए और हाथापाई करने लगे। पार्टी के ही तमाम संगठन के लोग थे, जो सीनियर्स वगैरह थे, वो आए और मुझको जो है, फिर मैं चला आया अपनी जहाँ सीट थी, वहाँ जहाँ बैठा था वहाँ बैठ गया। फिर मैं ऐसे ही देख रहा था मंच की तरफ। कुछ देर में न जाने मुझको क्या, उनको क्या समझ में आया कि वो अपने मंच से उतरे और सीधे मेरे पास आए और मेरी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं बैठा ही था, मैं खड़ा नहीं हुआ, और न जाने कितनी गालियाँ दी होगी। मेरे पास तो कोई क्लिप थी नहीं, इत्तेफाक से आज मेरे पास क्लिप आई है। और मेरे समाज के अंदर, मेरे फैमिली के अंदर इस कदर जो है आक्रोश पैदा हो गया कि आज तक आपने कोई गलत काम नहीं किया और आपको इस वक्त इस कदर सरेआम बेइज्जत किया गया है। मेरी दाढ़ी पे हाथ लगाया गया, और उसके साथ साथ जो है जब मैंने हाथ यूं करके उनका नीचे कर दिया, तो न जाने क्या क्या अनाप शनाप गालियाँ दे रहे थे, जो कि क्लिप के अंदर दिखाई भी दे रहा है। छोटी सी क्लिप मुझको मिली है, कहीं से किसी ने भेजा है। और ये मतलब मैं ये देख रहा था कि जैसे लगता है कोई आदमी साइको हो गया हो और उसको मुझको बेइज्जत करना हो। इस कदर उन्होंने बेइज्जत किया, इस कदर गाली दी, बल्कि वो हसनैन फारूकी चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था लोगों से, वहाँ पर मैंने सुना। और क्लिप में भी ये नज़र आ रहा है कि सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, कोई जो है फ़ोटो ना लेने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी संगठन के लोगों ने ही फ़ोटो लिया और वो मेरे पास आया फ़ोटो, और उस फ़ोटो को देख करके मुझको ये लगा कि या तो ज़मीन फट जाए, मैं समा जाऊं। 14 साल का जो मैंने वक्त दिया है राष्ट्रवादी पार्टी को, और उसको सिला इस अध्यक्ष ने, जो अभी 6 महीना हुआ जिनको आए हुए पार्टी में, उन्होंने ये दिया है।
कोई भी हो अध्यक्ष डायरेक्टर से कोई से बात नहीं करोगे, काम करना बोलूंगा मुझको इस कदर बेइज्जत किया और जान से मारने की भी धमकी दी साथ साथ। तो ये आपको जान से मारने की धमकी दी थी आपको? हाँ, जान से मारने की, और क्या क्या गाली दिया वो तो सुनाई भी दे रही है गाली उसके अंदर। और एक हाथ मारा भी मुझको, मगर मैं सर इधर कर लिया थोड़ा सा, और मैं बैठा था, उठा भी नहीं। कोई एक्शन मैंने ऐसा किया ना, कोई बदतमीजी तो की। आपने इसमें पुलिस कंप्लेंट में क्या लिखवाया है? मैंने जो कुछ कहा है यही पुलिस कंप्लेंट में भी लिखवाया है कि मेरे साथ ये व्यवहार किया गया। निज़ामपुर में मैं गया और मैंने कहा कि मुझको ऐसा जान का ख़तरा है और एक कंप्लेंट मेरा लीजिए। तो उन लोगों ने जो है 323 कुछ 504 या क्या है 506। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैगाम मेरी तरफ से है कि जो मेरे साथ इस कदर जो है अन्याय हुआ है, और मैं गया न्याय लेने के लिए, लेकिन जो चीज़ समझ में आ रही है कि मुझको उसके साथ साथ अभी मैंने ये सुना है, मुझको पुलिस से फ़ोन आया था आज कि आपके ऊपर जो है एनसी हुई है। गुड्डू ने एनसी किया है, शोएब गुड्डू ने आपके ऊपर क्रॉस कंप्लेन किया है। ये तो मुझको नहीं मालूम। कल 11 बजे मुझको बुलाया है उन लोगों ने, तो मैं डीसीपी के पास भी गया और डीसीपी के पास भी इत्तेफाक से ये क्लिप आ गई कहीं से। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, राजनीति में ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि 14 साल की ज़िंदगी राजनीति की, मैं कहीं ना कहीं जो है राजनीति के साथ साथ जो है मजमून निगार की हैसियत भी मशहूर रहा हूँ। इनकलाब हो या उर्दू टाइम्स हो, हर में मेरा जो है मजमून आता रहा है राजनीति विश्लेषक की हैसियत से। और आज तक कोई मेरा ऐसा काम नहीं रहा कि कोई भी समाज का आदमी या कि गैर समाज का या कोई भी किसी ने ये मुझको कहा हो कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंची है। अली भाई, इसके अंदर आपकी पार्टी के वरिष्ठों ने क्या कहा है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऊपर भी बात किया हो गया पार्टी के वरिष्ठों से, तो उसमें मैंने कोशिश की, फ़ोन लगाया एवार्ड साहब को, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शमीम को मैंने जो है मुमरा में फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे साथ ये बदतमीज़ी हुई, इस कदर हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपके ताल्लुक़ से जो सामने से बयान आया है वो अलग किस्म का है। मैंने कहा क्लिप है, मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज, ये शहर, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जिस तरीके से मेरी दाढ़ी पे हाथ लगाया गया और मुझे बेइज्जत किया गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, तो मैं ये चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए। और जो जिसने मेरे साथ ये व्यवहार किया उसके साथ कहीं ना कहीं जो कानून में जो धारा बैठती है उस धारा के ताल्लुक से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ऊपर भी तो क्रॉस कंप्लेंट कराया गया है। क्रॉस कंप्लेंट तो ये दबाव बना करके कराया गया है। क्योंकि मेरे पास तो एविडेंस है ना। क्या लगता है जिस तरह से आपका कहना ऐसा है कि आपके ऊपर हाथापाई हुई, आपको पार्टी के लोगों के बीच में जो है बदनाम करने का काम किया गया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप पार्टी के वरिष्ठ होने के बावजूद भी? देखिए, कारण तो एक ही समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो अध्यक्ष जब से आए हैं, मेरा उनका कोई विवाद ही नहीं है। सच्चाई तो इसके साथ साथ ये है कि जब इन्हें कांग्रेस से अध्यक्ष से हटाया गया तो इस्माइल मिर्ची के यहाँ मैं बैठा था और वहाँ पर जो है बात आने लगी कि आज अध्यक्ष पद से हटा दिया गया शोएब गुड्डू को। तो मुझको जो है तकलीफ़ हुई बल्कि इनकी तरफ से, और मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई आपको वहाँ से हटा गया, आप जो है इतना अच्छा कार्यभार संभाले हुए थे, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अगर आपको वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं, आप एनसीपी पार्टी के सदर बन जाइए, यहाँ पर भी सदारत जो है आपको मिल सकती है।
तो इन्होंने उस वक्त तो ये कहा कि नहीं, मैं तो एनसीपी का किसी हालत में सदारत लेने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये तो कहना कुछ रहता है, करना कुछ रहता है। इन्होंने अपने स्तर से कोशिश वगैरह करके जो भी तरीका था अपना करके बहरहाल हमारे सदर बना दिए गए और राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने इनका इस्तकबाल किया और सब लोग साथ जुड़ करके इनके साथ काम करने की बात करने लगे। उसी में मैं भी था जी। मैं भी इनके साथ एकदम जुड़ा हुआ था। कोई मेरा ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी बात रही हो। आरिफ भाई, ये सब जो आपका विवाद हुआ उसके बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद आपको ना समझाते हुए किसी ने समझाया कि बैठ के बात कर लीजिए ये सब मामलों को खत्म कर लीजिए, ये सब ना करते हुए डायरेक्ट आपके विरुद्ध में फिर उन्होंने भी जो FIR दर्ज करवाया, NC दर्ज करवाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, ये समझ में आ रही कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ और मुझको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया, जो भी है इतने लोगों के सामने। लेकिन बजाय जो है किसी सुलह की बात करने के और मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, कहीं ना कहीं जाकर के NC मेरे खिलाफ भी क्रॉस NC की गई। तो वही मैं चाहता हूं कि ये क्रॉस NC किस अंदाज से की गई मेरे ऊपर। अभी आपको फिलहाल पार्टी में आपको फिलहाल पार्टी में रखा है, बेदखल कर दिया गया क्या है पार्टी में? मैं तो वहां से चला आया था जान बचा करके, क्योंकि जो हालात थे जिस कदर हाइपर वो थे और उनके साथ 2-4 लोग तो रहते हैं। ज़रूरी सी बात है, जब अध्यक्ष होगा तो उसके पास 2-4 लोग तो रहेंगे साथ में। लेकिन वहाँ जानने वाले तो एक दूसरे को सभी थे, मुझको सब लोग जानते थे, इसलिए कि 13 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी से 13 साल से मैं प्रवक्ता ही रहा हूँ। मुझको ये मालूम हुआ दूसरों की ज़ुबानी कि वहाँ पे ये ऐलान किया गया कि मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। अच्छा, तो आपको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, ये जबकि उनको अथॉरिटी तो नहीं है, मैं ये जहाँ तक मुझको मालूमात है। अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐलान वहाँ किया कि पार्टी से मुझको निकाल दिया गया। क्या कहेंगे जिस तरह से आप बार बार अपने वाक्य में कह रहे हैं कि 14 साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, 14 साल से आप पार्टी में हैं, पार्टी के वरिष्ठों का मात्र सिर्फ आपके पास पवार साहब का ही नंबर था। आपने कई बार तो कई मंचों से कहा कि आप पवार साहब के बहुत करीबी है, तो पवार साहब तक ये बातें पहुंची कि नहीं पहुंची? क्योंकि 14 साल हो गया आपको पार्टी। देखिए, ऐसा है कि पवार साहब से मैं प्रभावित हूँ, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ और यकीन मानिए कि सिर्फ पवार साहब की वजह से नहीं, आप जब भी कई मंचों से तो आपने कहा कि जब भी मैं उनके पास गया हूँ, राउत साहब उनके PA हैं, बाहर से ही मेरा चेहरा देख करके मुझको फौरन अपॉइंटमेंट दे दिया गया और बड़े साहब ने हमेशा जो है मेरी बात बड़े अच्छे अंदाज से सुनी और कहीं ना कहीं जो है जो मैंने कहा उनसे उसका रिस्पांस भी मुझको मिला। कुछ भी मैंने कहा उसका रिस्पांस भी मिला, इसलिए मैंने गलत बात की ही नहीं। मामले को 3 दिन हो गया, 3 दिन के भीतर क्या पार्टी की कोई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं